अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू है। आज हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.13 से। चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी पहली प्रॉब्लम है 15.13। क्वेश्चन है, इट इज डिजायर्ड टू मेक एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर that can produce an EMF of maximum value of 5 kilovolts with 50 Hz frequency. A coil of area 1 meter square having 200 turns is used as armature. What should be the magnitude of magnetic field in which the coil rotates? So, सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। इसके अंदर सबसे पहले लिखी जाएगी मैक्सिमम value of EMF produced is equal to E. It has value of 5 kilovolt and kilo is prefix, so E will be equal to 5 into 10 raised to power 3 volts or 5 into 1000 volts or 5000 volts with 50 Hertz frequency. So, frequency of generated electricity is equal to F. It has value of 50 Hertz. A coil of area. So, area of the coil of the generator. So, area A is equal to 1 meter square having 200 turns. So, number of turns of armature coil is equal to N is equal to 200. What should be the magnitude of magnetic field in which the coil rotates? So, हमें क्या फाइंड करना है? Magnitude of strength of the magnetic field is equal to B is equal to question mark. नेक्स्ट हेडिंग बनेगी सॉल्यूशन की। इसमें हम लिखेंगे द एक्सप्रेशन फॉर पीक वैल्यू ऑफ EMF produced by the generator is given by, क्या एक्सप्रेशन है? E naught is equal to N omega A B. We have to calculate the value of B. So, by rearranging the given equation, we get, अब n ओमेगा ए इक्वेशन की इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ई नॉट के साथ डिवाइड हो जाएंगे। एक्सप्रेशन बनेगा ई नॉट ओवर n ओमेगा ए इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू ई नॉट ओवर n ओमेगा ए। By substituting
the given values we get B is equal to EMF जो जनरेट हो रही थी उसकी पीक वैल्यू थी 5 किलो वोल्ट या फिर 5000 वोल्ट्स। नंबर ऑफ टर्न्स हैं 200। इसके अलावा ओमेगा की जगह पे भी हमें सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे रेफरेंस यूज करेंगे कि ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल होता है, सो एक्सप्रेशन बन जाएगा ई नॉट ओवर एन और ओमेगा की जगह पे लिखा जाएगा 2 पाई एफ और साथ मल्टीप्लाई होगा एरिया। सो अब यहाँ पे 2 पाई एक नंबर है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, जबकि एरिया ऑफ क्वाइल कितना है, ये है 1 मीटर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन रहा है 5000 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 50 अगेन 100 पाई और यूनिट्स हैं वोल्ट्स ओवर हर्ट्ज इंटू मीटर स्क्वायर। सो अब ये दो जीरोस इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, ये जीरो इसके साथ कैंसिल आउट होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी 1/4 पाई, क्योंकि 5 इस 20 के साथ कैंसिल आउट होके 4 बना देगा और यूनिट्स बन जाएंगे टेस्ला के इक्वल। अब अगर हम कैलकुलेटर पे 1/4 पाई को सॉल्व करें तो इक्वेशन का आंसर क्या होगा 0.079577 टेस्ला। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे यहाँ तक राउंड ऑफ कर लें तो क्या होगा कि 7 सबसे पहले इसको 8 बना देगा, 8 इस टर्म को 6 कर देगा और 6 पिछली टर्म में 10 बनाने की वजह से इस टर्म को 8 कर देगा। सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो होगी 0.08 टेस्ला। उसकी वजह यह है कि गिवन डेटा के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की कम से कम जो तादाद है वो 1 है, सो आंसर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक का होना चाहिए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.08 टेस्ला इंटू 1 या फिर 10⁻0 या फिर 3 - 3, दैट मीन्स 0.08 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये टर्म मिलके मिली टेस्ला बन जाएगी और 0.08 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 80 मिली टेस्ला। अब अगर आप कंसर्न हैं कि ये यूनिट्स वोल्ट्स ओवर हर्ट्ज इनटू मीटर स्क्वायर किस तरह से टेस्ला में तब्दील हुए, तो हम यहाँ पे रेफरेंस यूज कर लेते हैं। रेफरेंस क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या है, वो है W/Q। इस वजह से हम वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम लिख सकते हैं। W का एक्सप्रेशन F.D है, जिसकी वजह से जूल की जगह पे न्यूटन मीटर लिखा जाएगा और Q इज इक्वल टू IT होता है, इसलिए कूलम की जगह पे एम्पियर सेकंड लिखा जाएगा। फर्दर ये कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन 1/T होता है, इसलिए हर्ट्ज की जगह पे 1/सेकंड पुट किया जाएगा। तो ये टर्म्स क्या बन जाएंगी, ये टर्म्स बन जाएंगी वोल्ट की जगह पे सब्स्टिट्यूशन के बाद जूल पर कूलम और साथ हर्ट्ज की जगह पे 1/सेकंड और मीटर स्क्वायर एज इट इज। अब ये वाला सेकंड न्यूमरेटर में चला जाएगा और जूल की जगह पे लिखा जाएगा न्यूटन मीटर और कूलम की जगह पे एम्पियर सेकंड, सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर। सो ये टर्म्स कैंसल आउट होंगी। इस तरह से एक्सप्रेशन के यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। फर्दर B इज इक्वल टू F/IL का रेफरेंस यूज करते हुए हम न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को रिप्लेस कर सकते हैं टेस्ला से। सो ये टर्म टेस्ला के इक्वल आ जाएगी। वही काम हमने यहाँ पे भी किया है। अब हम अपने आंसर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिख देते हैं। हेडिंग होगी रिजल्ट की और इसमें हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड to be applied around the rotating coil is 0.08 टेस्ला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 15.14। क्वेश्चन है द बैक EMF इन अ मोटर इज 120 वोल्ट when motor is turning at 1680 revolutions per minute.
What is back EMF when motor turns 3360 revolutions per minute और 3360 revolutions per minute? So हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख देनी है गिवन डाटा की, और इसमें हमने ये लिखना है बैक EMF in motor when it is turning at 1680 revolutions per minute is equal to E1 is equal to 120 volts. Initial angular speed of the coil of the motor is equal to omega 1. It has value of 1680 revolutions per minute. Since 1 revolution is equal to 2 pi radian in SI units and 1 minute is equal to 60 seconds. So omega 1 is equal to 1680 into 2 pi radian over 60 seconds. अब यहाँ पे 0 0 के साथ कैंसिल आउट होगा, 2 6 के साथ कैंसिल आउट होके इसे 3 बना देगा और 3 यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद 56 बन जाएगा. सो ओमेगा 1 होगा 56 पाई रेडियन पर सेकेंड. नेक्स्ट है व्हाट इज बैक EMF व्हेन मोटर टर्न्स 3360 रेवोल्यूशंस पर मिनट. सो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ the coil of the motor is equal to omega 2. It has value of 3360 revolutions per minute. अगेन सेम लॉजिक यूज होगी जो हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं, और इस एक्सप्रेशन को हम तब्दील कर देंगे SI यूनिट्स वाले एक्सप्रेशन में, जिसमें रेवोल्यूशन की जगह पे 2 पाई रेडियन और मिनट की जगह पे 60 सेकेंड्स लिखा जाएगा. अगेन ये कैंसिलेशन होगी, 2 6 को 3 बना देगा और 3 कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे 1 1 2 का आंसर देगा. सो ओमेगा 2 विल हैव अ वैल्यू ऑफ 112 पाई रेडियन पर सेकेंड. नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड की, और इसमें हम लिखेंगे व्हाट इज बैक EMF व्हेन मोटर टर्न्स एट 3360 रेवोल्यूशंस पर मिनट. सो value of back EMF in motor when it is rotating at 3360 revolutions per minute. That means हमें E2 को फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट हेडिंग बनेगी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की. इसमें हमने क्या डिस्क्राइब करना है, सिंस द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम और पीक EMF generated by a generator is given by E naught is equal to n omega AB, and the back EMF in motor is due to the fact that the coil of the motor is acting as a generator. So ये हमने यहाँ पे
जनरेटर वाला एक्सप्रेशन क्यों लिखा है? क्योंकि जब कॉइल ऑफ मोटर रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कॉइल खुद जनरेटर की तरह बिहेव करती है और बैक ईएमएफ जनरेट करती है। सो ये बैक ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही होती है कि अगर हम बैटरी के बजाय कोई इंजन लगा के इस मोटर की कॉइल को सेम एंगुलर स्पीड के ऊपर मूव कर दें तो जितनी ईएमएफ जनरेट होनी है इसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट केस E01 is equal to N1 ओमेगा 1 A1 B1, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर लिखिए फॉर सेकेंड केस E02 is equal to N2 ओमेगा 2 A2 B2, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट क्या एक्सप्रेशन बनेगा? E02 ओवर E01 इज इक्वल टू N2 ओमेगा 2 A2 B2 डिवाइडेड बाय N1 ओमेगा 1 A1 B1, एक्सप्रेशन नंबर 3। सिंस only the angular speed of the motor is changing, so अगर सिर्फ एंगुलर स्पीड ही चेंज हो रही है तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली n लिख दीजिए। इसके अलावा एरिया के साथ भी 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली a लिख दें। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी सबस्क्रिप्ट में 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बन रही है? E02 ओवर E01 इज इक्वल टू N ओमेगा 2 AB ओवर N ओमेगा 1 AB। सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और एक्सप्रेशन बन जाएगा E0 ओवर E0 2 and 1 is equal to omega 2 over omega 1. This is expression number 4. We have to find value of E02. So by rearranging the equation 4 we get क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? E01 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो E02 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1 इंटू E01। यहाँ पे नॉट का सिंबल पुट करना जरूरी नहीं है। बहरहाल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द given values in equation 5, इस इक्वेशन को 5 का नाम दे लें, we get क्या बन जाएगा? E02 is equal to omega 2 1112 pi radian per second divided by 56 pi radian per second multiplied by the first EMF given 120 volts. So units will be cancelled out, pi will be cancelled out, and we know that 56 2s are 112. So E02 is equal to 2 times 120 volts. So E0 का जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर होगा 240 volts. Dear students, चूंकि यहाँ पे रेशियो है ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की, इसलिए अगर हम SI में कन्वर्जन ना करते और डायरेक्टली लिख लेते 3360 रेवोल्यूशंस पर मिनट और साथ लिख लेते 1680 रेवोल्यूशंस पर मिनट और साथ 120 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते, तो इस केस में रेशियो होने की वजह से यूनिट्स कट जाते और यहाँ पे भी सेम वही आंसर आता जो हम कन्वर्जन के बाद फाइंड आउट कर चुके हैं।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कन्वर्जन कर देना इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि अगर आप कन्वर्जन नहीं करेंगे तो आपको आदत पड़ेगी नॉन एसआई वैल्यूज को इक्वेशंस के अंदर पुट करने की, जिससे अक्सर औकात आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। सो इसलिए बेहतर यही है कि अपनी प्रैक्टिस में यही रखें कि आपने हर इक्वेशन में एसआई वैल्यू ही पुट करनी है। सो कन्वर्जन कर देना बेहतर है। अब हम रिजल्ट लिख देते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में और हम लिखेंगे इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द coil is increased from 1680 revolutions per minute to 3360 revolutions per minute, then the back EMF will also increase from 120 volts to 240 volts. Dear students, remaining numerical problems next lecture में continue करेंगे. So until then, खुदा हाफिज.